नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। उसमें हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है देखिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन अ सिंगल वेरिएबल। इसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है विद डिग्री 2। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है। अब देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल। इसमें वेरिएबल देखिए क्या, एक्स वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है विद डिग्री 2। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए, अगर इसको हम इक्वल 0 कर देते हैं तो ये क्या बन गई? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये तो क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको अगर इक्वल 0 कर देते हैं तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसके हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? कितने रूट निकलेंगे इसके? 2 रूट निकलेंगे। क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना? एक्स स्क्वायर, तो ए कितना हो गया? 1। 2x, बी कितना हो गया? 2। सी कितना हो गया? 4। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें सिंगल वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। एक कंडीशन है मगर यहाँ पर, ये जो ए है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगी? हाईएस्ट जो डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी? 2। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 0 हमारी नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहला मेथड हम पढ़ेंगे क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए कितना है? 1। बी कितना? -5। सी कितना? 3। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, इसकी जो मिडिल टर्म है -5x, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। ये 2x स्क्वायर। ठीक है, ए कितना हो गया? 2 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है? 2, मतलब a2 और c कितना? 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं कितना आता है? 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? ये 6 आ रहा है। ये आ रहा है 6।
ठीक है, और बीच में कितना -5x। तो दो नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 6 आए और जोड़ने पर -5 आए। जैसे इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, जैसे 6 के हमने अगर फैक्टर करें 2 से 3 और 3 से 1, तो ये कितना हो गया -2 और -3 करते हैं तो कितना आ रहा -5, मतलब 2 और 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आप 3 इंटू 2 ये 6 आ रहा है, और दोनों को 8 करते हैं -2x माइनस 3x तो -5x। ठीक है, -2x माइनस 3x। अब देखिए आप, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ कितना है 2x² माइनस 2x, तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ कितना -3x प्लस 3, तो अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो x और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सेपरेटली 0 कर लगते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1। फिर हम करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू एक तो 1 आई और x की वैल्यू 3/2 आई। तो ये इनके क्या है, सॉल्यूशन है, इनके रूट्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है और इनके रूट हैं। अब x की वैल्यू जैसे हम यहाँ 1 रखेंगे तो आप देखिए 2 इंटू x², 1, 2 प्लस 3 5 -5 0 आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम 3/2 रखेंगे तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो जो ये है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2, ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है, रूट है इसके। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।